क्वेश्चन नंबर 31 एक्सरसाइज 10A क्लास 8 मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल। ये आर.एस. अग्रवाल की प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन है ए शॉपकीपर सोल्ड 2 फैंस फॉर ₹1140 ईच। एक दुकानदार है जो 2 पंखे को 1140 रुपीज़ में पर पीस बेचता है। ऑन वन ही गेंस 14% और एक पंखे पे उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 14% का। वाइल ऑन द अदर ही लूजेस 5% और दूसरे पर उसको कितने का लॉस हो रहा है? 5% का। कैलकुलेट हिज गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। तो वो पूछा जा रहा है कि पूरे होल जो दोनों पंखे को जो वो बेचता है उस पर उसको कितने % का गेन या लॉस हो रहा है। तो दिया क्या हुआ है हमारे पास? दोनों फैन का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1140 रुपीज़ ईच और फर्स्ट पे 14% का गेन हो रहा है और सेकंड पे 5% का लॉस हो रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट फैन ₹1140, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 14% गेन दिया हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा? सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन %। सेलिंग प्राइस हो गया 1140 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 14% गेन। 1140 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 114। ये 114 से 1140 10 टाइम्स कट जाए डिवाइड हो जाएगा। तो 10 इंटू 100 डेट इज सेलिंग प्राइस कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 1000 रुपीज़। फर्स्ट पंखे का कॉस्ट प्राइस आ गया 1000 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस दिया हुआ 1140। अब इसी तरह सेकेंड फैन पे जिसको 5% लॉस पे बेचा रहा है उसके लिए मैं कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज लॉस। और सेकेंड पेन पे परसेंटेज लॉस कितना है? 5%। तो ये हो गया 1140 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 95। ये 95 से 1140 12 टाइम्स में डिवाइड होगा। तो 12 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 1200। ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकेंड फैन 1200 और कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट फैन कितना आ गया? 1000 रुपीज़। अब हमें क्या करना है? इस दोनों कॉस्ट प्राइस को ऐड कर देना है। जब हम इस दोनों कॉस्ट प्राइस को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ फैन क्या हो जाएगा? फर्स्ट फैन का आया था 1000 और सेकेंड फैन का 1200। तो दोनों का आ जाएगा कॉस्ट टोटल कॉस्ट प्राइस 2200 और दोनों फैन को क्या किया जा रहा है? 1140 रुपये में ईच बेचा जा रहा है। तो दोनों फैन का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 2280 रुपीज़। अब यहाँ पे देखिए कॉस्ट सेलिंग प्राइस 2280 है और कॉस्ट प्राइस 2200 है। तो सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर होता है कॉस्ट प्राइस से तो क्या होता है? गेन होता है। तो गेन कितना हो जाएगा? 2280 माइनस 2200 डेट इज़ 80 रुपीज़। और गेन % का फॉर्मूला पता है हमें, गेन इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। तो गेन हो गया 80 रुपीज़ इंटू 100 और कॉस्ट प्राइस दोनों फैन का कितना है? 2200। ये 00 कैंसिल हो गया। 80/22 डेट इज़ 3.6%। जब हम दोनों पंखे को 1140 रुपये ईच में सेल करते हैं, एक को 14% गेन पे और दूसरे को 5% लॉस पे, तो हमें ओवरऑल इस ट्रांजैक्शन में 3.64% का गेन होता है। क्वेश्चन नंबर 32 विनोद सोल्ड ए वॉच टू अरुण एट ए गेन ऑफ 12%। विनोद क्या कर रहा है? एक घड़ी को अरुण को बेच रहा है 12% गेन पे एंड अरुण हैड टू सेल इट टू मनोज एट ए लॉस ऑफ 5%। और अरुण को क्या करना है? मनोज को बेचना है 5% लॉस पे।
इफ़ मनोज पेड ₹3990 फॉर इट, और मनोज इसके लिए कितना पे कर रहा है, ₹3990। हाउ मच डिड विनोद पे फॉर द वॉच, तो विनोद ने इस वॉच के लिए, घड़ी के लिए कितना पेड किया। तो इसमें सबसे पहले देखिए दिया क्या हुआ है, अरुण क्या कर रहा है, अरुण वॉच को सेल कर रहा है मनोज को कितने पे, 5% लॉस पे, और ये सेलिंग प्राइस कितना है इसका, 3990। अरुण सोल्ड वॉच टू मनोज एट 5% लॉस एट 3990। तो ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 3990 और परसेंटेज लॉस दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले उसका निकाल लेना है कॉस्ट प्राइस। क्या निकाल लेना है इसका, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज लॉस। सेलिंग प्राइस आ गया 3990 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 5%, तो 3990 इंटू 100 बाई 95, 95 से 3990 जो है वो 42 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। ये कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 42 टाइम्स। इसको 42 टाइम्स में डिवाइड हो गया। अब इसे क्या करना है, 42 इंटू 100, 42 इंटू 100 कर दीजिए, तो सेलिंग पर कॉस्ट प्राइस कितना आ गया वॉच का, 4200। ये कॉस्ट प्राइस किसका हुआ, अरुण का। ये कॉस्ट प्राइस किसका हो गया, अरुण का। अब फिर क्या करते हैं, विनोद सोल्ड वॉच टू अरुण एट 12% गेन। और सबसे पहले विनोद इस घड़ी को किसको बेचता है, अरुण को, और कितने पे, 12% गेन पे। तो सेलिंग प्राइस, अरुण का जो कॉस्ट प्राइस है वो विनोद का क्या है, सेलिंग प्राइस है, क्योंकि विनोद घड़ी बेच रहा है अरुण को, और अरुण इस घड़ी को, वॉच को कितने में खरीद रहा है, तो 4200 में खरीद रहा है। तो क्लियरली अरुण का जो कॉस्ट प्राइस है वो विनोद का सेलिंग प्राइस है। तो विनोद का कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, कैसे हुआ, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज गेन, 4200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 112, और ये कितने में डिवाइड हो जाएगा, 37.5, ओवरऑल आ जाएगा 3750 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस आ गया विनोद का 3750 रुपीज़। यही तो फाइंड करना था, विनोद पेड 3750 फॉर द वॉच। फाइंड क्या करना, तो फाइंड हाउ मच डिड विनोद पेड, विनोद ने कितना पेड किया, जो विनोद का कॉस्ट प्राइस था, विनोद का कॉस्ट प्राइस कितना है, 3750। क्वेश्चन नंबर 33, अहमद बाइज ए प्लॉट ऑफ लैंड फॉर ₹4,80,000। अहमद क्या कर रहा है, ज़मीन के एक टुकड़े को खरीद रहा है 4,80,000 में। ही सेल्स 2/5 ऑफ इट एट ए लॉस ऑफ 6%, और उस ज़मीन की का जितना एरिया है उसका वो 2/5 कितने में बेच रहा है, 6% लॉस पे। एट वाट गेन परसेंट शुड ही सेल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लॉट टू गेन 10% ऑन द होल। अब जो 2/5 जो वो 6% लॉस पे बेचता है, उसके बाद बोला जाए कि वो अब रिमेनिंग जितना ज़मीन बच जाता है उसको वो कितने में बेचे कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन में उसको 10% का गेन हो। तो सबसे पहले देखिए अरुण अहमद का कॉस्ट प्राइस कितना है, 4,80,000 है, और अहमद उसको क्या कर रहा है, ओवरऑल जो वो बेचेगा ज़मीन को उसको कितना परसेंट गेन चाहिए, 10%। तो 10% गेन किस पे चाहिए, कॉस्ट प्राइस पे। तो 10% गेन पे सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस परसेंटेज गेन, तो 100, और ओवरऑल गेन कितना चाहिए, 10%, तो 110 डिवाइडेड बाय 100। ये जीरो कैंसिल हो गया, डबल ये जीरो कैंसिल हो गया, बचा कितना आपके पास, 48,000 इंटू 11, डेट इज़ 5,28,000। ये हो गया
सेलिंग प्राइस। अब उस ज़मीन को अगर वो 5,28,000 रुपये में बेचता है, जिसको उसने 4,80,000 में ख़रीदा है 4,80,000 में, तो उसको ओवरऑल कितना गेन होता है? 10%। सेकेंड टर्म क्या है कि अहमद उस ज़मीन के 2/5 पार्ट को कितने में बेचता है? 6% लॉस पे। तो पहले हमको क्या निकालना है? 2/5 का कॉस्ट प्राइस। ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना है? 4,80,000। इसको अगर हम 2/5 से इंटू कर देते हैं तो ये आ जाता है 1,92,000। ये हो गया 2/5 जो ज़मीन का पीस है उसका कॉस्ट प्राइस। अब देखिए, तो अब इस 2/5 का कॉस्ट प्राइस मिल गया हमें। अब और ये कितने पे बेचा जा रहा है? 6% लॉस पे। तो उसका हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस 6%, डेट इज 94 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 00, ये 00 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका? ये 00 और ये 00 कैंसिल। तो ऊपर क्या बच गया? 1920 इंटू 94, डेट इज़ 1,80,480। ये आ गया उसका सेलिंग प्राइस। ठीक। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है? ये सेलिंग प्राइस आ गया और ओवरऑल सेलिंग प्राइस 10% गेन पे कितना है? 5,28,000। और 2/5 पार्ट का सेलिंग प्राइस कितना आया? 1,80,480 रुपया। तो अब इसके दोनों सेलिंग प्राइस के डिफरेंस को अगर हम निकाल लेते हैं तो जो रिमेनिंग ज़मीन है उसको हमें उस डिफरेंस पे ही बेचना होगा। तो डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द सेलिंग प्राइस 5,28,000 माइनस 1,80,480, डेट इज़ जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हमें 3,47,520 रुपीज़ में सेल करना पड़ेगा। ये तो हो गया डिफरेंस ऑफ द सेलिंग प्राइस। अब दोनों प्लॉट के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले किसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 4,80,000 है और 2/5 का कॉस्ट प्राइस कितना है? 1,92,000। तो इसका सबसे पहले क्या कीजिए? डिफरेंस निकाल दीजिए। देखिए, CP ऑफ 3/5 लैंड। 3/5 मीन्स एक प्लॉट है, उसमें 2/5 को अगर हम सेल कर देते हैं तो बचता कितना है? 1 माइनस 2/5, डेट इज़ 3/5 लैंड का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? टोटल कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 2/5। तो हो गया 4,80,000 माइनस 1,92,000, डेट इज़ 2,88,000। 3/5 जो ज़मीन हमारे पास बचा है उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 2,88,000। और इस 3/5 का सेलिंग प्राइस कितना आया था? 3,47,520। तो अब देखिए, ये गेन कितना? गेन जो है सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो गेन होगा, गेन इक्वल टू SP सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 3,47,520 माइनस 2,88,000, डेट इज़ गेन कितना आता है? 59,520 रुपीज़ गेन हुआ। तो अब गेन परसेंट निकालिए। 59,520 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस ऑफ 3/5, दैट इज़ 2,88,000। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ओवरऑल आता है 20.66%। मीन्स ओवरऑल ट्रांजेक्शन में 10% गेन के लिए ये जो ज़मीन बचता है 2/5 को सोल्ड करने के बाद 3/5 जो बचता है उसे हमें 20.66% पे बेचना पड़ेगा। सो टू गेन 10% ऑन होल रिमेनिंग लैंड शुड बी सोल्ड एट 20.66%। क्वेश्चन नंबर 34। ए ग्रोसर बाउट शुगर वर्थ ₹4500। एक ग्रोसर जो है उसने कितने का चीनी खरीदा? 4500 का। ही सोल्ड 1/3 ऑफ इट एट ए गेन ऑफ 10%। और जितना वो चीनी खरीदता है उसका 1/3 जो है वो 10% गेन पे बेच देता है। अब पूछा जा रहा है कि एट वाट
गेन परसेंट मस्ट द रिमेनिंग शुगर बी सोल्ड। अब क्या है, 1/3 बेचने के बाद जो टोटल शुगर बचता है उसको वो कितने गेन परसेंट पे सोल्ड बेचे कि उसको ओवरऑल में 12% का गेन हो जाए। देखिए सीपी ऑफ शुगर, वो शुगर कितने का खरीदता है 4500 का, और उसको ओवरऑल गेन कितना चाहिए 12%। तो जब सीपी 4500 है और 12% ओवरऑल गेन चाहिए तो सेलिंग प्राइस निकाल दीजिए। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100। ये 00 कट गया, मीन्स 45 इंटू 112 डेट इज़ 5040 रुपीज़। जो शुगर वो 4500 रुपीज़ में ख़रीद रहा है उसको 12% गेन पे बेचने के लिए उसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 5040 रुपीज़ होना चाहिए। अब सेकेंड पार्ट में देखिए वो कितने शुगर को बेच रहा है 10% गेन पे, 1/3। तो सबसे पहले सीपी निकालना होगा 1/3 ऑफ द शुगर, डेट इज़ 4500 इंटू 1/3 डेट इज़ 1500। 1/3 का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 1500। अब 1/3 का सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए एट ए गेन पे 10% पे। तो कॉस्ट प्राइस इंटू 110 डिवाइडेड बाय 100। तो ये जीरो, ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया, आपके पास बचा गया 150 इंटू 11 डेट इज़ 1650। बोला जा रहा है कि 10% गेन पे 1/3 शुगर जिसका कॉस्ट प्राइस 1500 आता है उसका सेलिंग प्राइस कितना मिल गया 1650 रुपये। अब एक दोनों सेलिंग प्राइस में डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस किसके बीच निकालना होगा कि ओवरऑल शुगर जिस पे मैं 12% गेन चाहिए तब सेलिंग प्राइस कितना है 5040, और 1/3 जिसको हम 10% गेन पे बेचते हैं उसका सेलिंग प्राइस कितना है 1650। तो दोनों का डिफरेंस अगर हम निकाल लेते हैं तो जो 1/3 सेल करने के बाद जो शुगर बचेगा उसका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो 5040 माइनस 1650 डेट इज 3390 रुपीज़। जो 2/3 शुगर बचेगा उसको हमें कितने में बेचना है 3390 रुपीज़ में सेल करना है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ द रिमेनिंग 2/3 शुगर, 1 माइनस 1/3 को सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 2/3 शुगर हमारे पास लेफ्ट होता है, और ओवरऑल का कॉस्ट प्राइस है 4500 और 1/3 का 1500। तो 2/3 का कितना आ गया 3000, और 2/3 का सेलिंग प्राइस कितना आया है 3390। तो सेलिंग प्राइस 3390 है और कॉस्ट प्राइस 3000 है, तो सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो गेन होगा, और ये गेन कितने का होगा 390 का। तो गेन परसेंट निकालिए, गेन इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। तो ये 20 और 1 30 कट गया, 3 से हम डिवाइड कर देते हैं 39 को, तो कितने टाइम्स आता है 13 3 39, और ये कितना हो गया 13%। गेन परसेंट कितना है 13%, मीन्स 12% गेन को लाने के लिए पाने के लिए जो 2/3 लैंड बचता है उसको हमें 13% गेन पे सेल करना होगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 एंड 34। टेक द हेल्प एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू।